आज हम बनाना सीखेंगे स्वेटर फुल साइज़ में गर्ल्स के लिए, जो कि हमने डाले हैं 80 फंदे। चाहे तो एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करके बुन लेंगे बॉर्डर को, चाहे तो 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, पर हमने बुने हैं 3 फंदे सीधे और उल्टे। तो पहले ये 3 फंदे शुरू के हमने उल्टे बुने, फिर उन पीछे, फिर 3 फंदे हम सीधे बुन रहे, फिर उन आगे, फिर 3 फंदे हम वापस से उल्टे बुनेंगे, फिर उन पीछे, फिर 3 फंदे सीधे। और इस तरीके से हम करीब 14-15 सिलाई बुन लेंगे। अब ये हमारा बॉर्डर पूरा हो चुका है और इसके बाद हम जो हमारे 80 फंदे हैं, तो इस वाली सिलाई पर हम यहाँ 15 फंदे बढ़ाएंगे और 95 कर लेंगे। एक का 2 बुन लेंगे, यहाँ से ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। फिर हमने एक फंदा बढ़ा लिया, एक में से 2 बुनकर इस तरीके से ये अभी हमने पूरे 15 फंदे इसमें बढ़ा ली हैं और हमारे 95 फंदे हो गए हैं। क्योंकि जो हम डिज़ाइन डालेंगे वो 10 की फंदों की डिज़ाइन है और 5 फंदे हम लास्ट में एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि वो एक शेप में डिज़ाइन बने। तो अब हम डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। तो जो स्टार्टिंग के 5 फंदे हैं उन्हें सीधे बुन लेंगे, और 5। फिर उसके बाद ये जो 5 फंदे हैं इन्हें उतारेंगे इस तरीके से, ये 5 फंदे, और ये उल्टा उतार लेंगे इस सिलाई से, टर्न कर लेंगे। तो 5वां फंदा पहले नंबर पर और पहला फंदा 5वें नंबर पर आ जाएगा और फिर उसे हम बुन लेंगे सीधा इस तरीके से। और ये 5 इस तरीके से। फिर नेक्स्ट 5 फंदे हम वापस से सीधे बुन लेंगे, और ये 5। फिर अगले 5 फंदों को वापस से ऐसे उतारेंगे और इसको टर्न ले लेंगे और फिर ये 5वें फंदे से 1 2 3 4 5, तो ये 5वां फंदा हम इस तरीके से टर्न ले लेंगे और ये 5वां फंदा पहले नंबर पर और पहला फंदा 5वें नंबर पर आ जाएगा और इन्हें हम फिर सीधे बुन लेंगे। फिर बाकी दोबारा से 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, तीन, 4 और ये 5। फिर वापस से हम इसी तरीके से अपने इसको पैटर्न को रिपीट करेंगे। 5 फंदे सिलाई पर उतारेंगे और फिर इस सिलाई को इस तरीके से टर्न कर लेंगे और इन 5 फंदों को जो हमने नेक्स्ट सिलाई पर उतारे हैं तीसरी पर, उसे वापस से सीधे बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट के 5 फंदे वापस से, अब हम फिर से अपने इस डिज़ाइन के फंदों को 5 को इसी तरीके से स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन इस बार हमने एक एक्स्ट्रा सिलाई को इसमें यूज़ किया है। क्योंकि एक्स्ट्रा सिलाई को यूज़ करने से इसे टर्न करना इजी हो जाता है और 2 सिलाई में अगर आप बहुत अच्छे निटिंग में नहीं है तो फिर दिक्कत आती है। इसलिए हमने दोनों तरीके से ये डिज़ाइन को डालकर उसका पैटर्न यहाँ एक्सप्लेन किया है। फिर नेक्स्ट 5 फंदे वापस से हम सीधे बुन लेंगे, को इस तरीके से घुमा लेंगे
तो ये एक टर्न बन जाएगा और फिर हमें वापस सीधे बुनना है। और आखिरी के 5 फंदे फिर से हमें सीधे ही बुनने हैं। तो ये हमारी पहली डिज़ाइन की सिलाई हो गई। उल्टी सिलाई में हमें जो फंदे हमने सीधे सीधे बुने हैं उन्हें हमें यहाँ भी सीधे ही बुनना है। ये 5 फंदे सीधे, फिर ये जो टर्न लेके हमने 5 फंदे बुने थे उन्हें हमें उल्टी सिलाई पे उल्टा बुनना है, क्योंकि ये हमारी डिज़ाइन है। तो इन 5 फंदों को हमें उल्टा बुनना है और जो सीधे सीधे फंदे बुने थे हमने 5, जिनमें हमने डिज़ाइन नहीं डाली थी, उन्हें हमें दोनों साइड से सीधा सीधा ही बुनना है। अब ये डिज़ाइन वाले 5 फंदे हैं, उन्हें हमें उल्टा बुनना है उल्टी सिलाई में। और जो सीधे सीधे फंदे बुने हैं हमने 5, उन्हें हमें उल्टी सिलाई में भी सीधा सीधा बुनना है। यानी कि जो बीच वाले सादा 5 फंदे जिनमें डिज़ाइन नहीं है उन्हें दोनों साइड से सीधा बुनना है, और जो डिज़ाइन का टर्न है उसे हमें सीधी सिलाई में सीधा और उल्टी सिलाई में उसको ऊन पीछे लेके उल्टा बुनना है। अब ये हमारी उल्टी सिलाई पूरी हो गई है। अब हम तीसरी सिलाई बुनेंगे। ये 5 हैं जिस पर डिज़ाइन नहीं बनानी है, उन फंदों को तो सीधा सीधा बुनना है दोनों ही साइड से। और ये हमारे 5 फंदे इधर से भी सीधे बुनने हैं और उल्टी सिलाई में भी सीधे बुनने हैं। और ये डिज़ाइन के जो 5 फंदे हैं, तो अब हमारी ये तीसरी सिलाई है डिज़ाइन की। तो हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन आगे लेंगे, फिर ये 2 फंदे हैं उनका एक करते हुए इस तरीके से टर्न लेते हुए सीधा बुन लेंगे, जिससे एक फंदा बढ़ जाएगा और एक घट जाएगा और नंबर जो है वो सेम रहेंगे। फिर ऊन आगे लेंगे और फिर जब हम फंदा घटाएंगे तो इस बार इस साइड से घटाएंगे इस तरीके से। फिर बाकी 5 फंदे वापस से सीधे बुनने हैं और ये 5। फिर हमारी ये डिज़ाइन के 5 फंदे की तीसरी सिलाई है। ये पहला फंदा सीधा, दूसरे में ऊन आगे बढ़ाएंगे, फिर पहले जो 2 का 1 करेंगे वो तो हम आगे से इस तरीके से बीच में से सिलाई डालते हुए यू टर्न करते हुए 2 का 1 करेंगे। और जब दोबारा हम ऊन आगे करेंगे, लेकिन अब की से हमें यहाँ से सिलाई डालकर 2 का 1 नहीं करना, ये वाला जो पीछे वाला फंदा है उसमें से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, ताकि ये फंदा आगे दिखाई दे इस तरीके से। फिर 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर से डिज़ाइन देखेंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे, फिर जो दूसरा और तीसरा फंदा उसे इस तरीके से बीच में से ऊन डालते हुए आगे से ऊन को टर्न देते हुए पीछे से सीधा बुन लेंगे, जिससे एक फंदा घट जाएगा और एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर दोबारा से फिर से जाली बनाएंगे ऊन आगे, लेकिन इस बार हमें यहाँ से सिलाई नहीं डालनी है। हम ये जो लास्ट वाला फंदा है वहाँ से सिलाई डालेंगे इस तरीके से और टर्न देते हुए सीधा बुनेंगे, जिससे कि लास्ट फंदा आगे की तरफ आ जाए और इस तरीके से जाली बनती जाए। इस तरीके से एक फली बन जाएगी। फिर 5 फंदे सीधे, फिर एक बार हमारी दोबारा से डिज़ाइन आ गई, पहला फंदा सीधा,
ऊन आगे, फिर दूसरा और तीसरा फंदे में 2 का 1 करेंगे टर्न लेते हुए इस तरीके से, फिर सिलाई आगे। अब यहाँ ये इस फंदे से हमें टर्न नहीं लेना, हम ये आगे जो 5वां फंदा है उसको पहले बुनते हुए इस तरीके से 2 का 1 करेंगे और ये हमारा ये इस तरीके से एक फली जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये हमारी चौथी सिलाई है जिसमें हमने जो सीधा सीधा बुन रहे हैं उसमें तो हमें सीधा सीधा बुनने हैं। 5 फंदे जो हमारे सीधे बुने जा रहे हैं उन्हें सीधा बुनना है। 3 4 और ये 5, और ये जो हमारी डिज़ाइन वाले 5 फंदे हैं इन्हें हमें उल्टा बुनना है, जिसमें हमने अभी 1 2 फंदे घटाए हैं और 2 बढ़ाए हैं। ये बढ़ाला वाला फंदा, फिर जिससे इसमें एक जाली जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर जो फंदे हम दोनों साइड से सीधे बुन रहे हैं उन्हें वापस सीधा बुनना है। और जिसमें हमने डिज़ाइन डाली है उन फंदों को हम उल्टी सिलाई पर उल्टा बुनेंगे चौथी सिलाई में। और ये 5 और लास्ट वाले जो सीधे बुने हुए 5 फंदे हैं उन्हें वापस से सीधा बुन लेंगे। इस तरीके से ये हमारी 4 सिलाई हुई। 5वीं सिलाई में पूरी सिलाई हम सीधा बुन लेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई को सीधा बुन लेंगे ताकि हमारी डिज़ाइन थोड़ी उभर जाए। बुनेंगे इस तरीके से पूरी सिलाई को हम सीधा बुन लेंगे। लेकिन उल्टी सिलाई में हमें ध्यान रखना है कि जो 5 फंदे हमें सीधे बुनने हैं हर सिलाई में वो तो हमें सीधे ही बुनने हैं। पाँच, और ये उल्टे फंदे हैं जो हमारी डिज़ाइन वाले 5 फंदे हैं उन्हें हमें उल्टी सिलाई में 6 वाली में उल्टे बुनना है। ये पूरे 5 फंदे, फिर जो सीधे सीधे फंदे बुन रहे थे उन्हें हम 5 फंदों को सीधा बुनेंगे फिर से। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सीधे सीधे जो फंदे बुनते जा रहे हैं वो इस शेप में आते जाएंगे। और ये डिज़ाइन वाले 5 फंदे हैं उन्हें छठी वाली सिलाई में हम फिर से उल्टा बुनेंगे। और इस तरीके से ये वाली पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर ये सीधे वाले जो 5 फंदे हैं फिर से सीधा बुनेंगे। और ये उल्टी डिज़ाइन वाले जो 5 फंदे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे 6 सिलाई में। 5 सीधे और 5 उल्टे, डिज़ाइन वाले 5 उल्टे और सीधे सीधे वाले 5 सीधे। इस तरीके से पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी 6 सिलाइयों में हमारी पूरी डिज़ाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। और वापस से हमें अपना वही डिज़ाइन रिपीट करना है, तो इसके लिए हम फिर से 3 सिलाई यूज़ करेंगे। और अगर आप अच्छी नीटिंग जानते हैं, अच्छे से बुनाई जानते हैं, तो फिर आपको 3 सिलाई की ज़रूरत नहीं है, आप 2 से ही कर सकते हैं। ये 5 फंदे सीधे, फिर हमारी ये 3 4 5 फंदे उतारेंगे और फिर यहाँ से एक आराम से इसमें से निकालते हुए 5 फंदों को इस पर उतार लेंगे। अब ये 5 फंदे हमारे आ गए हैं और जो 5वां फंदा था वो नंबर 1 पर आ गया है। और अब इसको हम सीधा बुन लेंगे
पहला फंदा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इस तरीके से आप अगर अच्छे से कर सकते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो हम एक और सिलाई यूज़ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट 5 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे हम। और अगर आप खुद से इस तरीके से बना सकते हैं डिज़ाइन तो आप इस तरीके से टर्न कर लें, नहीं तो एक सिलाई लें, एक्स्ट्रा सिलाई, उस पर 5 फंदे उतारें और फिर इस तरीके से टर्न करेंगे हम, इस तरीके से, जिससे कि पहले जो 5वां फंदा है वो पहले नंबर पर आ जाएगा और उसे हम फिर सीधा बुन लेंगे। और ये 5 और फिर नेक्स्ट के 5 फंदे फिर से सीधे बनेंगे और इसी तरीके से ये हमारा डिज़ाइन रिपीट होता जाएगा। तो हम अपना ये स्वेटर इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए कंप्लीट करते हैं कंधे तक की लंबाई के लिए। ये एक ब्लाउज से हमारा ज़्यादा हमारा हो गया है, तो अब हम अपनी ये वाली डिज़ाइन यहाँ क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के लिए हमें बस इसको टर्न करके छोड़ देना है। तो ये हमारा लास्ट टर्न है इस डिज़ाइन को क्लोज़ करने के लिए। वापस से इसी तरीके से हमें करना है और ये 5 फंदे हमारे और फिर इन्हें सीधे बुन लेना है। और ऊपर हम एक ऐसी डिज़ाइन डालेंगे जिससे हमारा स्वेटर ऊपर की साइड से फैला फैला लगे, क्योंकि हम गर्ल्स के लिए इस स्वेटर बना रहे हैं। तो जो हमारा चेस्ट एरिया होता है वो हैवी होता है, इसलिए हमें उसके लिए ऊपर एक तरह की, और नीचे जो हमारा जो कमर का पोर्शन होता है वो पतला होता है, तो इसलिए हमने ये कमर के पोर्शन के लिए ये वाला डिज़ाइन डाली है, ताकि परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारा ये स्वेटर, जिसे हम क्रॉप टॉप या साड़ी के साथ भी एज ए ब्लाउज़ वेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम बना रहे हैं। तो ये हमारा कमर के साइड का एरिया जो काफ़ी फिटेड है, और ऊपर का जो पोर्शन है हम थोड़ा लूज़ बनाएंगे, तो इसके लिए अब हम ये वाली डिज़ाइन को यहाँ क्लोज़ कर देंगे। ये हमारी लास्ट बार टर्न है। फिर ये फंदे सीधे, और इसी तरीके से ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टी सिलाई में हमें डिज़ाइन वाली जो सिलाई है उस पर हमें उल्टे बुनना है, और जो सीधे सीधे फंदे बुनते आ रहे थे ये हम आखिरी बार बुन रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो सीधे 5 फंदे उन्हें सीधे बुन लेंगे इस वाली सिलाई में, 5, और फिर ये डिज़ाइन वाले जो 5 फंदे हैं उन्हें हमें उल्टा बुन लेना है, जैसे हर बार हम बुन रहे थे अब तक। और इस तरीके से हम ये अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये सीधे वाले 5 फंदे सीधे, और ये डिज़ाइन वाले 5 फंदे उल्टे, और इसी तरीके से हम ये पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारी डिज़ाइन क्लोज़ कर दी हमने यहाँ पीछे का सिलाई कंप्लीट करने के बाद। अब हम ये पूरी सिलाई सीधे सीधे बुन लेंगे। इस तरीके से हम पूरी सिलाई को सीधे बुन लेंगे।
पूरी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। इस तरीके से हम 8 सिलाई बुनेंगे। सीधी सिलाई चारों सीधी और उल्टी सिलाई चारों की चारों उल्टी बुनकर टोटल 8 सिलाई बुनेंगे हम। अब ये हमने ये डिज़ाइन यहाँ स्टॉप कर दिया और उसके बाद 8 सिलाई बुनकर हमने यहाँ दूसरी डिज़ाइन डाली है। तो अब ये डिज़ाइन देखेंगे दूसरी वाली जो हम 8 सिलाई बुनकर डाल रहे हैं। 2 फंदे हम सिंपल बुन लेंगे, फिर सीधी सी डिज़ाइन है पूरी एक साथ सिर्फ 2 सिलाई में हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। 2 का एक आगे फंदा लेते हुए फिर से आगे फंदा और फिर 2 का एक बुन लेंगे सीधा बुनते हुए आगे से। तो एक फंदा घट जाएगा और एक फंदा हमारा इस तरीके से बढ़ जाएगा। फिर से देखें, ऊन आगे ली, फिर 2 फंदों के बीच में से इस तरीके से हम ये इसमें से सिलाई डालेंगे और ये आगे की जो ऊन है इसको इस तरीके से घुमाते हुए 2 का एक बुन लेंगे और इस तरीके से एक फंदा बढ़ जाएगा और एक घट जाएगा और फंदों का नंबर सेम ही रहेगा इस तरीके से। और इस तरीके से हम पूरी सिलाई बुन लेंगे लास्ट के 2 फंदे छोड़कर। अब ये हमारी सिलाई पूरी हो गई है। अब ये हम उल्टी सिलाई बुन रहे हैं, जिसे हमने उल्टा ही बुनना है। ये फंदा जो हमने बढ़ाया उसे भी उल्टा और ये सिंपल वाला फंदा, फिर ये बढ़ा हुआ फंदा उल्टा। इस तरीके से ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, इसका हमने अलग से भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो वो उसी चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उस पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम सिर्फ 2 सिलाइयों में हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो रही है। पहली सिलाई पर हमें फंदा घटाते हुए एक जाली बनाते हुए फंदा बढ़ाना है और दूसरे में से उल्टा बुन लेना है। उसके बाद हम 8 सिलाई बुनेंगे सिंपल, 4 सीधी और 4 उल्टी इस तरीके से गैप। फिर वापस से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे और इसी तरीके से हम जहाँ तक हमारे मुड्ढों की लेंथ पूरी ना हो जाए वहाँ तक बुनेंगे। फिर मुड्ढे छाँटेंगे। तो अब हम इसके मुड्ढे छाँट देंगे। एक साथ 4 फंदे इस साइड से छाँटेंगे, फिर एक साथ 4 फंदे उस साइड से छाँटेंगे। अब ये हमारी उल्टी सिलाई सीधी होगी। अब सीधी सिलाई की साइड से भी हम इसी तरीके से यहाँ 4 फंदे घटा देंगे। ये हमारी सीधी सिलाई है। पहले 2 का एक किया, फिर उसे उतार लेंगे। थोड़ा पास से देख लेंगे, एक फंदा घट गया हमारा। फिर से हमने 2 का एक किया, फिर उसे ऊपर उतार लिया, ये 2 हो गए। इसे वापस उतार लिया, फिर उसके बाद फिर से 2 का एक किया, ये हमारी, फिर वापस इसे उतार लेंगे और ये अब हमारा लास्ट चौथा फंदा घटाएंगे 2 का एक करके। और फिर पूरी सिलाई को, ये सीधी सिलाई है तो हम पूरी सिलाई को अब हम सीधा बुन लेंगे। इस तरीके से हम 4 3 2 1 करके 10 फंदे घटाएंगे एक साइड। तो अब हम यहाँ 3 फंदे घटाएंगे। पहले उल्टी सिलाई में घटाए हैं तो दोबारा से उल्टी सिलाई में पहले 3 फंदे, 1, फिर उतारा, फिर 2, फिर उसे उतारा, फिर 3। इस तरीके से हम फिर अब पूरी 3 फंदे उतारने के बाद पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे। साइड से भी हम 3 फंदे घटाएंगे। एक, 2, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं, नॉर्मल हाथ से हम फंदे घटाएंगे। ये 3, फिर सिलाई को पूरा सीधा बुन लेंगे, फिर दूसरी साइड से 2 और फिर 1 है। इस तरीके से टोटल 10 फंदे घटाने हैं हमें, 4 3 2 1 करके दोनों साइड से। और अब हम 2 फंदे घटाएंगे, सिलाई भी पूरी हो जाएंगी। तो पहले ये एक फंदा घटाया और 2, इस तरीके से हमारे अभी 9 फंदे घट गए हैं। एक और घटाना है हमें। ये 2 फंदे घट गए हमारे। अब पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन लेंगे। ये हमने सिलाई को पूरा ही उल्टा बुन लेंगे। 1 और ये 2, और अभी हमें एक फंदा नेक्स्ट सिलाई में चढ़ाना है तो वो
प्लस 2 फंदे हम एक्स्ट्रा बुन रहे, तो इस तरीके से हम 3 फंदे बुन लेंगे ये। और फिर अभी हमारी 8 सिलाइयाँ भी कंप्लीट हो गई हैं, तो अपनी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। ऊन आगे और बीच में से ये सिलाई डालते हुए आगे से एक फंदा बुना, 2 का 1 किया तो एक जाली बन गई, और 2 का 1 हो गया तो नंबर जो फंदे के हैं वो सेम रहे और डिज़ाइन भी डल गई। फिर से ऊन आगे और इस तरीके से आगे से टर्न लेते हुए 2 का 1 किया, और ये हमारी डिज़ाइन डाल लेंगे पूरी इस सिलाई में। अब यहाँ लास्ट में सीधी सिलाई में हमारे 3 फंदे रह गए, इसमें हम डिज़ाइन ना डालते हुए सीधे बुन लेंगे, क्योंकि अभी हमें 2 का 1 करना है, एक और फंदा घटाना है, और 2 फंदे हम एक्स्ट्रा छोड़ ही रहे हैं स्टिचिंग के लिए। तो अब ये उल्टी सिलाई में बस ये हमारा लास्ट फंदा है जिसे हमें घटाना है। अब पूरे 10 फंदे दोनों इस साइड से घट गए, और नेक्स्ट सिलाई में एक फंदा उधर से भी घटाना है। तो ये हमारा पूरा मुट्ठा इस तरीके से शेप में आ गया। इसी तरीके से हम अपना पीछे के पर्दे के भी मुड्ढे घटाएंगे, और इन पूरी सिलाई को, इस वाली को हमें उल्टा बुनना है। अब ये हमारा एक फंदा इस साइड से घटाएंगे, तो इस साइड से भी हमारे 10 फंदे पूरे घट जाएंगे मुड्ढे के, और ये हमारी डिज़ाइन भी डल गई है। और पूरी सिलाई को सीधे बुन लेंगे। 8 सिलाई तक अब हमें सिंपल बुनाई करनी है। अब हम इसके बाद बनाएंगे अपना गला। इसी तरीके से हम अपने पीछे के मुड्ढे छाटेंगे 4 3 2 1 करके, और आगे का गला हम जल्दी घटाना शुरू करेंगे, पीछे का थोड़ा देर से, क्योंकि पीछे का गला छोटा होता है और आगे का बड़ा। अभी हमने मुड्ढे बनाने के बाद हमारे टोटल 75 फंदे हैं। 95 में से हमने 20 फंदे मुड्ढों में घटा दिए थे। तो अब हम 75 फंदों में से हम 33 फंदे बुनने के बाद बीच के 9 फंदे घटा देंगे, और फिर 33 फंदे दूसरी साइड के लिए छोड़ देंगे, 2 का 1 करके। एक, 2, 3, 4, 5, फिर उतार लेंगे इसको, 6, फिर ये 7, और अब ये 9। इस तरीके से पहली सिलाई में हम गले के लिए 9 फंदे घटाएंगे, और फिर बची हुई पूरी सिलाई को सीधा बुन लेंगे। और हमें फंदे गले के घटाते वक्त भी डिज़ाइन का ध्यान रखना है कि 8 सिलाई के बाद हमें अपना डिज़ाइन रिपीट करना है। हम कम और ज़्यादा करके भी घटा सकते हैं। अब 9 फंदे घटाने के बाद ये उल्टी सिलाई को हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये हम दूसरी सिलाई में 4 फंदे घटाएंगे स्टार्टिंग से। एक, 2, 3, और ये हमने 4 फंदे घटा दिए दूसरी सिलाई में। और हर सीधी सिलाई में ही हम अब फंदे घटाएंगे इस साइड से, और उल्टी सिलाई में इस साइड के फंदे घटाएंगे। ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। और अब ये हमारी सीधी सिलाई है। अब हम यहाँ 3 फंदे घटाएंगे ताकि एक सर्कल जैसा बन जाएगा, क्योंकि हमें इसका गोल गला बनाना है। 2, और ये 3, और फिर पूरे फंदे वापस से बुन लेंगे। अब ये हमारी उल्टी सिलाई पूरी हो गई है। अब हम 2 घटाएंगे यहाँ, एक, 2, और फिर बचे हुए फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। 4 फंदे एक्स्ट्रा बुनने के बाद हम वापस से अपनी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारी 8 सिलाइयाँ भी यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। फिर अपनी डिज़ाइन को वापस हम 2 का 1 करेंगे, और आगे से ये जाली बनाते हुए
सीधा फंदा बुन लेंगे, फिर से ऊन आगे, और ये हमारा डिज़ाइन भी रिपीट हो गया। और हमने एक्स्ट्रा 3 फंदे रखे हैं, उससे हमें घटाने में भी दिक्कत नहीं होगी। आगे गले को जितना हमें मुड्ढे की ज़रूरत है वहाँ तक बुनेंगे। ये हमारी डिज़ाइन रिपीट कर रहे हैं, और उसके बाद एक एक करके हम 20 फंदे तक घटाएंगे, और उसके बाद हम जितने हमें मुड्ढे की लेंथ है वहाँ तक हम उसको बुनते जाएंगे। तो अब हमने ये डिज़ाइन अपनी रिपीट की है। अब हम इसी साइड से एक एक फंदा घटाते जाएंगे जब तक कि हमारे 20 फंदे ना रह जाए। ये हमारा डिज़ाइन रिपीट हो गया। तो हम इसे यहाँ से 2 का 1 करके फिर पूरी सिलाई को जैसे हम बुनते हैं वैसा बुन लेंगे, और इस पूरी सिलाई को सीधा बुन लेंगे। और हमें जब तक फंदे घटाने तब तक हमारे फंदे 20 ना रह जाएं, क्योंकि हम अपने मुड्ढे के जो फंदे हैं वो 20 रखेंगे। और उसके बाद जितनी हमें लेंथ अपने मुड्ढों की चाहिए वहाँ तक इसे पूरा बुन लेंगे। तो अभी हमारे मुड्ढों के लगभग फंदे होने गए, और तो हम अपनी अब आप इसी तरीके से डिज़ाइन को रिपीट करते जाएंगे जब तक कि मुड्ढे ना बन जाएं। तो अब ये हमारी मुड्ढे की पूरी लेंथ हमने बना ली है, 1 + 4 उंगल, तो किसी भी एडल्ट के लिए सही है। और ये हमारा एक साइड का गला कंप्लीट हो गया है इस तरीके से राउंड शेप में। अब हम दूसरी साइड का गला भी इसी तरीके से घटा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए अपनी ऊन को यहाँ से अटैच करेंगे, इस वाली सिलाई को दोबारा बुन लेंगे पूरा, और उसके बाद हम इस तरीके से इसको नॉट कर लेंगे, और दूसरी सिलाई से हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। दोबारा यहाँ लौट कर उनको ऐसे दबा लेंगे ताकि ये हमारी ऊन के धागे दिखाई ना दें। तो इस सिलाई को इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये वाली हम सीधी सिलाई को सीधा बुन लेंगे, और वापस जहाँ से हमें फंदे घटाने वहाँ तक बुलाएंगे। अब ये हमारी सीधी सिलाई पूरी हो गई है। पहले हमने सीधी सिलाई पर यहाँ फंदे घटाए थे, लेकिन अब हमें स्टार्टिंग से ही फंदे घटाने होते हैं, तो अब हम उल्टी सिलाई पर घटाएंगे। सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 2 और 1, फिर एक एक करके 20 फंदे तक हम घटाएंगे। बस हमारे यहाँ जो 20 फंदे हैं वो रह जाए हमारे मुड्ढों के लिए। अब ये हमें इसी साइड से हमें वहाँ तक फंदे घटाने हैं जब तक कि यहाँ 20 फंदे ना रह जाए, और इसकी फिर उसके बाद हमें ऐसे ही इस साइड की तरह से सीधा बुन लेना है। अब ये हमारा आगे का पर्दा कंप्लीट हो गया है। इसकी जो शोल्डर थे वो भी जितनी लेंथ हमें चाहिए थी उतनी हमें मिल गई है, उतना हमने बुन लिया है। और ये हमारा आगे का गला हो गया है कंप्लीट। ये का जो गला है वो हमने कम छाटा है, आगे का बड़ा है, और पीछे का हमने सिर्फ लगभग 16-17 सिलाई तक ही किया है, यानी 2 डिज़ाइन डाली हैं हमने इसमें पीछे के गले के लिए, और आगे के गले में हमने 5 डिज़ाइन डाली हैं, यानी लगभग 5 डिज़ाइन के बराबर हमने इसे बुना है। शोल्डर के बाद शोल्डर की 4-5 उंगल बुनने के बाद हमने गला यहाँ छाटा, और यहाँ सिर्फ 4-5 उंगल का ही पीछे का गला छाटा है हमने। गला छाटने का तरीका वैसे ही है आगे की तरह। अब हम अपनी इन दोनों पर्दों को जोड़ लेंगे। हम एक ऊन यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि यहाँ दोनों ऊन के साइड एक साथ आ रहे हैं, और फिर इन्हें 2 का 1 करके इसको जोड़ लें। इस तरीके से हमने यहाँ एक ऊन रख ली। सबसे पहले हम 2 का 1 करेंगे, फिर 3 का 1 करते जाएंगे इस तरीके से। अगर आपको दिक्कत हो इस तरीके से उतारने में तो आप एक एक फंदा एक साथ ऐसे उतार लें, एक ये, फिर एक साइड का, फिर दूसरी साइड का, फिर इस साइड का, और फिर एक साइड का। पहले एक सिलाई को उतार लें फिर दूसरी सिलाई का। इससे आप आसानी से इनको बंद कर पाएंगे। इजी तरीका है, चाहे तो आप एक ही सिलाई से एक साथ कर सकते हैं, 2 फंदे एक साथ बुन सकते हैं, लेकिन इसमें फंदा डूबने का डर रहेगा, इसलिए हम इन्हें पहले इस तरीके से एक साथ उतार लेंगे।
अब हमें यहाँ से बुनना है तो हम इसी सिलाई को उतार लेंगे दोबारा से। तरीके से अब हम इसे उल्टा उल्टा करके उतार बंद करते जाएंगे। ये हमने पहले 2 का 1 कर लिया है, अब हम 3 का 1 करते जाएंगे ताकि दोनों साइड के एक फंदे बंद होते जाएं। हमने पहले दोनों धागों से ही बुनना शुरू कर दिया ताकि ये धागा भी अंदर चला जाए और हमें बाद में सफाई से दिखाई दे। 3 का 1 करते जा रहे हैं हम ताकि दोनों साइड का एक एक फंदा बंद होता जाएगा। फिर इसी को उतार लेंगे, फिर पीछे वाले 2 फंदे और आगे का 1 तरीके से 3 का 1। लास्ट में ये 3 एक साथ कर लेंगे ताकि एक साथ बंद हो जाएंगे। और ये एक्स्ट्रा ऊन थोड़ी सी छोड़ देंगे ताकि जब हम बाद में गले को बनाए तो उसमें इसको भी दबा देंगे। ये इस तरीके से हमारे ये दोनों पर्दे इसमें जुड़ गए हैं इस तरीके से। अब ये हम इसका गला बनाएंगे पहले, तो उसके लिए हमें चाहिए गले की ये वाली सिलाइयाँ। और गला बनाने के लिए हम फंदे उठाएंगे। किसी भी एडल्ट का गला बनाने के लिए कम से कम हम 150 फंदे लेंगे चारों तरफ से, ज़्यादा से 160। और आप अगर साइज सर बड़ा है या आपको थोड़ा बड़ा गला चाहिए तो 160, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो गला बिखरा बिखरा दिखाई देगा या बड़ा बड़ा लगेगा। तो हम यहाँ से 150 फंदे उठा लेंगे। अगर ऊन मोटी है तो हम कम फंदे उठाएंगे। हम इस तरीके की सिलाई लेंगे, 4 सिलाइयाँ, ये गले की सिलाई है 10 नंबर की, उन्हीं को हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ से उठाना शुरू करेंगे फंदे, अपनी ऊन को हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। फिर जैसे क्रोशिया से हम निकालते हैं इस तरीके से हम फंदे उठाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा गैप में नहीं उठाने हमें, और किनारे से उठाते जाएंगे। इस तरीके से, और लगभग 150 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे। 1-2 फंदा कम ज़्यादा हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से हम पीछे के गले में लगभग 54 फंदे उठा लिए। अब इसी तरीके से हम 2 सिलाइयों में और यहाँ तक फंदे उठा लेंगे, फिर अपना बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। ये हमने लगभग पूरे 150 फंदे गले के लिए निकाल लिए, यहाँ पे बुन लिए। अब आप चाहें तो इस तरीके से, क्योंकि हमें गोल गला बनाना है तो हम इस तरीके का बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं,
या फिर एक सीधा एक उल्टा। आप चाहें तो 3 फंदे सीधे और 3 उल्टे। तो 3 फंदे पहले हम जैसे नीचे बनाते आ रहे थे वो बना लेते हैं। 3 फंदे सीधे, कुल 150 फंदे हैं तो टोटल पूरे वो 3 के मल्टीपल में आ जाएंगे। 3 सिलाई में हमारे फंदे उठाए, 1 2 और 3, 50 फंदे हैं हमने इसमें उठा रखे हैं। और एक सिलाई से हम इसको बुनना शुरू कर देंगे। तो ये सिलाई आपस में रिपीट होती जाएंगी और इस तरीके से हमारा गोल गला बन जाएगा। ये 3 सीधे, फिर से 3 उल्टे, क्योंकि इसी तरीके का बॉर्डर हमने अपने नीचे स्वेटर में बनाया है तो हम सेम बॉर्डर ही ऊपर बना रहे हैं। आप चाहे तो 2 सीधे 2 उल्टे, एक सीधा एक उल्टा भी करके बॉर्डर बना सकते हैं। ये हमारी पहली सिलाई है। अब ये हमारा ये वाली एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो रही है। 2, ये 3। अब हम ये सीधा फंदा भी इस वाली सिलाई पे ले लेते हैं, उतार के। ये एक हमारी सिलाई फ्री हो गई। ये हमारे लास्ट के सीधे उल्टे फंदे थे। अब ये लास्ट की जो 3 फंदे हैं वो हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3, इस तरीके से एक सिलाई फ्री होती जाएगी, फिर हम उससे बुनते जाएंगे। तो सिलाई जो हमारी सिलाइयाँ हैं वो भी बदलती जाएंगी। ये 3 हमारे सीधे, फिर ऊन आगे, फिर 3 उल्टे। और एक सर्कुलर वे में गोल गला है तो हम गोलाई में इसको बुनते जाएंगे। इस तरीके से हम ये वाली सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। तो फिर ये 3 उल्टे, ये हमारे 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर ऊन पीछे, फिर 3 सीधे, फिर 3 उल्टे, फिर 3 सीधे। और हमने ये इस तरीके से ऊपर से फंदे उठा रखे हैं सीधी साइड से, फिर 3 उल्टे, सॉरी 3 उल्टे फंदे, फिर ऊन पीछे। अब ये हमारी जो सिलाई फ्री हो गई है उससे हम नेक्स्ट सिलाई कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से। और अब ये हमारे चारों तरफ के गले का बॉर्डर रेडी है। और यहाँ से ही हमने फंदे उठाए थे, यहाँ जॉइंट से, तो यहीं हमारी ये सिलाई अब कंप्लीट हो गई है। तो अब हम अपने फंदे बंद करना शुरू करेंगे। और ध्यान रहे कि फंदे तो हमें जैसे नॉर्मल फंदे बंद करते हैं वैसे ही बंद करना है, लेकिन हर 10-12 फंदे के बाद हम 2 का 1 करने की बजाय 3 का 1 कर देंगे, जिससे कि जो हमारा गला है उसमें कोई झोल ना आए, वो फिक्स बैठे सही, और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा लूज़ भी बंद नहीं करे। ये हमने 3 फंदे कर दिए, फिर 1 का 2, 4, फिर उतारा इसी पे, फिर ये 5,
तरीके से हम अपने ये फंदे बंद करते जाएंगे। और जहाँ हमें लगेगा कि हमारे गले में झोल आ रहा है वहाँ हम 2 का 1 की जगह 3 का 1 कर देंगे, जिससे कि हमारा जो गला है वो फैला फैला ना बने। अच्छे से काफ़ी टाइट हाथ से हम इसे उतारेंगे ताकि गला बिखरा बिखरा ना आए हमारा, इस तरीके से। इस तरीके से हम ये अपने गले का बॉर्डर बंद करते जा रहे हैं। और ये 10-12 सिलाई के बाद हम ये 2 की जगह 3 का 1 कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये बॉर्डर है वो खुला खुला या बिखरा बिखरा ना लगे, एक जैसा राउंड शेप में आए। अब ये हमारा जहाँ हमारा ज़्यादा राउंड हो वहाँ हम थोड़ा जल्दी जल्दी घटाएंगे फंदे, जहाँ थोड़े कम गैप में ही 3 के कर देंगे ताकि वो झोल ना आए किसी तरीके का। तो अब हम यहाँ पर फिर से 3 का 1 कर देंगे, क्योंकि ये हमारा आगे का राउंड वाला हिस्सा है। और थोड़ा टाइटली ही हम इनको बंद करेंगे। इस तरीके से फिर 5-6 फंदे के बाद फिर 3 का 1 कर देंगे। एक, फिर ये दोबारा से हमारा, और ये हमारी एक और सिलाई फ्री हो गई। टाइट ही बंद करना है हमें। यहाँ से जो हम गले के फंदे उतार रहे हैं वो काफ़ी टाइट हाथ से उतार रहे हैं ताकि वो लूज़ ना आए कुछ भी। अब आगे से फिर से हम 2-3 फंदों के बाद यहाँ 3 का 1 कर देंगे। फिर हम वापस से 2 का 1। अब ये हमारा बिल्कुल क्लोज़ होने वाला है और लास्ट वाले फंदे को हम 3 का 1 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो डबल झोल आ सकता है। क्योंकि यहाँ के सीधे 12 फंदे हमने एक साथ बुने थे, तो ये हमारा लास्ट हो गया। और ये हमारी ऊन को, एक्स्ट्रा ऊन को कट करके हम इसमें से निकाल लेंगे। अब ये जो गैप दिख रहा है इसको फिनिश करने के लिए हम यहाँ से ऊन को अंदर डाल देंगे इसमें से। ये जो स्टार्टिंग वाला है, ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें से अपनी इस ऊन को निकाल लेंगे हम इस तरीके से। और वापस से फिर इधर वाले फंदे में से निकाल लेंगे। यहाँ से, ताकि ये जो गैप है वो हमें दिखाई ना दे। एक बार और इसी तरीके से निकाल लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो गैप दिखाई दे रहा था, वो अब दिखाई नहीं देगा। और एक फिनिशिंग के साथ हमारा ये राउंड में नेक बन जाएगा। हमारा ये गोल गला बिल्कुल रेडी हो गया है पूरी फिनिश के साथ, कोई झोल नहीं है। अब हम बनाएंगे अपनी स्लीव्स। अब हम अपनी स्लीव्स के लिए फंदे डाले हैं, हमने 60 फंदे डाले हैं। अगर आप स्लीव्स को यहाँ से बना रहे हैं तो आप उसके लिए 50 फंदे ही डालें या 55 फंदे डालें, लेकिन हम थोड़ा ऊपर से बनाएंगे क्योंकि हम इसको इस तरीके का स्वेटर बना रहे हैं जैसे हम साड़ी के साथ भी कैरी कर सकें, सूट के साथ भी, मतलब किसी भी चीज़ के साथ, एज ए जीन्स टॉप के साथ भी, ताकि टॉप की तरह और साड़ी के साथ इसे कैरी कर सके, ब्लाउज़ की तरह, वुलन ब्लाउज़ की तरह। तो इसलिए हमने यहाँ हम ये पौन आस्तीन का यानी 3/4 स्लीव्स का हम ये अपना स्वेटर बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने डाले 60 फंदे। तो अब इस तरीके से इसे फैलाकर और इंची टेप से अपनी कलाई या अपना कलाई का नाप लेकर उससे भी इसे मेज़र कर सकते हैं
कुल जितने फंदे हमने डाले उससे थोड़ा सा और बड़ा ही हो जाता है ये स्ट्रेचेबल होके। तो ज़्यादा से ज़्यादा फैला लें और फिर उसके बाद इंची टेप से मेज़र कर लें, और जो मेज़रमेंट आए आप उससे थोड़ा ज़्यादा ही फंदे डालें, 5 फंदे ज़्यादा ही डालें। ये बॉर्डर वैसे ही बनना है जैसे हमने स्वेटर में डाला है, 3 सीधे और 3 उल्टे। हमने 60 फंदे डाले हैं तो वो 3 के मल्टीपल में है, तो कंप्लीट तरीके से आ जाएगा वो। तो अब ये हमारी स्लीव्स का बॉर्डर रेडी है। अब हम यहाँ 10 फंदे बढ़ा लेंगे और फिर हमारे हो जाएंगे 70 फंदे, और फिर हम उसमें अपनी जो डिज़ाइन हमने उसमें डाली थी वही डिज़ाइन यहाँ रिपीट करेंगे। अब यहाँ हम 10 फंदे बढ़ाने हैं हमें, तो हम ये 1 का 2 बुन लेंगे, यहाँ से ये हमारा 1 फंदा बढ़ गया। फिर हमने 1 फंदा बढ़ा लिया, 1 में से 2 बुनकर इस तरीके से। तो जो सबसे पहले हमने डिज़ाइन है वो 4 सिलाई के बाद डाली है, तो हम 4 सिलाई के बाद डिज़ाइन डालेंगे ये वाली, और उसके बाद 8 सिलाई के बाद ये डिज़ाइन डालेंगे जो हमने पीछे के पर्दे में डाल रखी है, और ये हमारा आगे का पर्दा है। अब ये हमारी जो स्लीव्स हैं उनके हम लगभग 1 ब्लस्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसके साइड से फंदे बढ़ाएंगे। हर चौथी या 5वीं सिलाई पर हम 1 फंदा बढ़ा लेंगे, और सिर्फ टोटल 10 फंदे ही हमें यहाँ बढ़ाने हैं। तो ये हमारा 1 फंदा बढ़ गया, और इस किनारे किनारे से ही बढ़ाने हैं, और फिर दूसरी साइड से दूसरा बढ़ा लेंगे। ये पूरी सिलाई उल्टी बुननी है, और चौथी या 5वीं सिलाई पर हम ऐसे करके हर चौथी सिलाई पर बढ़ाएंगे तो 40 सिलाइयों में हमारे 10 फंदे बढ़ जाएंगे। अब ये हमारी ये वाली उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। फिर से हम यहाँ पर 1 फंदे को बढ़ा लेंगे, यहाँ 1, फिर इसी को यहाँ फिर से देख लें, यहाँ ये 1 फंदा बना, और फिर इसको पीछे से हम यूँ टर्न करते हुए दूसरा फंदा का भी इसी में से बुन लेंगे। तो ये 2 फंदे हमारे बढ़ गए, एक इस साइड से और ये एक हमने एक इस साइड से पहले बढ़ा लिया था। ये हमारी स्लीव्स की जो लेंथ हमें चाहिए थी वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको फुल स्लीव्स बनानी है तो हम उस पूरी स्लीव्स के बराबर इसको बनाएंगे, जितने आपके हाथ की लंबाई है उतना। और क्योंकि हम जो मुड्ढे घटाएंगे वो सिर्फ 4-5 सिलाई में ही कंप्लीट घटा देंगे, तो जो ये वाली लेंथ है वो कंप्लीट स्लीव्स के बराबर बनानी है। अब हम फंदे घटाएंगे अपने मुड्ढों के, जैसे कि हमने अपने मुड्ढों के फंदे स्वेटर में घटाए थे 4 3 2 1, बस उसी तरीके से यहाँ भी घटाएंगे। तो पहले 4 घटाएंगे ढीले हाथ से, 1 2, फिर इसको उतार लेंगे, 3, फिर उतार लेंगे और फिर 2 का 1 कर लेंगे, 4। ये फिर पूरी सिलाई को हम केवल ये हमने उल्टी सिलाई पे घटाया है, तो पहले हम इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम सबसे पहला 2 का 1 करेंगे, फिर इसे उतार लेंगे, ये दूसरा फंदा 2 का 1 करके फिर दोबारा उतार लेंगे, और ये तीसरा फंदा, और फिर पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर दूसरी तरफ से फिर से हम 3 फंदे घटाएंगे। अब ये हम 1 फंदा घटाएंगे यहाँ पर, ये अपने 1 फंदा घटा लिया, और इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड भी 1 फंदा घटाएंगे और पूरी सिलाई को सीधा बुन लेंगे। अब ये इस तरीके से हमारे 4 3 2 और 1 1 फंदे घट जाएंगे, 4 3 2 1, और फिर ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगी। तो ये अब हमने यहाँ मुड्ढे छाँट दिए अपने दोनों साइड से, और अब हम अपनी स्लीव्स को लूज़ हाथ के साथ क्लोज़ करेंगे। बहुत टाइटली क्लोज़ नहीं करना है, क्योंकि हम स्लीव्स को, ये हमारी कंप्लीट हो गई है, और बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं पर हाँ बहुत टाइट भी नहीं, नॉर्मल हमें इसको क्लोज़ करना है। थोड़ा लूज़ ही रखें ताकि ये अच्छे से हम खींच कर इसको अपने स्वेटर के साथ अटैच कर सकें। तो थोड़ा सा लूज़ हाथ के साथ ही बनाएंगे। फिर बुन लेंगे,
फिर उतार के फिर उतार के इस तरीके से हम इसको पूरा बंद कर लेंगे। इस तरीके से बंद होता जाएगा। अब ये हमने अपनी स्लीव्स के ऊपर से पूरा कंप्लीटली क्लोज कर दिया। सबसे पहले हम मिडिल से जोड़ना शुरू करेंगे। इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे। ये मिडिल पॉइंट है यहाँ से, और इसका मिडिल पॉइंट हमें पता है जहाँ हमने ये पहले से जॉइंट लगाया हुआ है। इसका मिडिल पॉइंट ये जो हमारा दिख रहा है, और ये वाला मिडिल पॉइंट हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे और खींचते हुए जोड़ेंगे, ताकि हम इसको यहाँ से नॉट लगा देंगे और बाद में इसको अंदर एडजस्ट कर लेंगे। इसको हम काफ़ी खींचेंगे और इसको हम इसके साथ इसके लास्ट तक जोड़ देंगे। यहाँ से खींचते हुए जोड़ेंगे ताकि हमारा ये, और इस वाले पोर्शन को हम इतना नहीं खींचना जितना इसको खींचना, हमारी स्लीव्स को खींचना है ताकि ये स्ट्रेचेबल आए। इसको हमें स्लीव्स को खींचते हुए इस तरीके से इसमें जोड़ते जाएंगे और इसको किनारे किनारे से रख के अब ये हमने इसका आधी साइड से सिल लिया है इस तरीके से, मिडिल से लेके यहाँ तक। अब दोबारा से इस साइड से सिलेंगे। बीच में से सिलने से फ़ायदा ये होता है कि इक्वल हम सिल पाते हैं अपनी स्लीव्स को। तो अब यहाँ से दोबारा से हम इस तरीके से अच्छे से, अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम बीच में ही अटैच करते जाएंगे ताकि ये भी यहाँ दब जाए। अब ये हमारी किनार तक आ गया है। इसको हम इस तरीके से कंप्लीट हो गया यहाँ तक, और ये हमारी पूरी स्लीव्स। ये पूरी स्लीव्स इस तरीके से यहाँ हमने जॉइन कर ली। अब हम इनके दोनों पार्ट्स को जोड़ेंगे। इसके यहाँ से इस तरीके से जोड़ लेंगे। चाहे तो आप यहाँ से जोड़ लें, नहीं तो हम इसके मिडिल से जोड़ के इसके किनारे तक ले आएंगे। फिर और अपने स्वेटर के इस वाले पार्ट को यहाँ तक जोड़ लेंगे, बिल्कुल मिडिल में लेंगे। और एक्स्ट्रा धागों को भी, जहाँ से हमारी ये दो डिज़ाइन है, उन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के सामने रखेंगे और इसी तरीके से आगे से भी हम इसे खींच कर जोड़ लेंगे ताकि ये हमारा स्वेटर पहनने में बहुत स्ट्रेचेबल है। अब दूसरी डिज़ाइन को दूसरी डिज़ाइन के सामने रखेंगे और अच्छे से खींचकर इसको भी हम इसमें अटैच कर लेंगे, उसे जोड़ेंगे यहाँ से। अब हम इसे इस तरीके से यहाँ से खींचते हुए जोड़ देंगे जैसे हम अपनी स्लीव्स को जोड़ दें, और ये हमारा स्वेटर इस तरीके से कंप्लीट जुड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये अब हमारा स्वेटर बिल्कुल बुनकर रेडी है, जिसमें नीचे हमने काफ़ी अच्छी सी डिज़ाइन डाली है और पूरे स्वेटर में भी एक सिंपल सी डिज़ाइन डालकर उसे अच्छा सा लुक दिया है। तो इसी तरीके के नए नए डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।